हे एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, प्रणाम आप सबको। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीक काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि आप लोगों ने जैसा पढ़ा था एग्ज़ैक्टली ऐसा हुआ। क्योंकि आपको पता भी था कि इसमें जो इस टाइम जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो इंडिंग डायगोनल बन रहा है और इंडिंग डायगोनल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एग्ज़ैक्टली ऐसा होता है। इंडिंग डायगोनल में जो इम्पल्स होती है वो स्लो होती है और जो करेक्टिव होती है वो फ़ास्ट होती है। और हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि कौन-सा करेक्शन है और कौन-सा इम्पल्स है? तो बेसिकली जो डब्ल्यू, एक्स, वाई या एबीसी जैसे पिछली बार बताया था कि अगर 3 मूव में है, तो उसको हम लोग ए, बी, सी से भी रीड कर सकते हैं। तो आओ इसको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से समझा दूँ, फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप देखोगे तो निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी के चार्ट पर जाने से पहले आपको बता दूँ कि डायगोनल को कैसे रीड करते हैं, है ना? देखो, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और ये 5, राइट ना? 1, 2, 3, 4, 5 है। तो इस वाले 1, 2, 3, 4, 5 में जो मूव होने चाहिए, वो 3-3 के मूव होने चाहिए। मतलब ये पूरा मूव जैसे कि हम लोग 1 पढ़ते हैं, तो 1 में हमें 5 मूव चाहिए, नहीं, यहाँ पर 3 मूव चाहिए और सारे के सारे मूव क्या होने चाहिए? एबीसी के नेचर में होने चाहिए, डब्ल्यू, एक्स, वाई के नेचर में चाहिए, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। तो ये जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर 1 रखा हुआ, तो इस 1 में कितना मूव गया? यहाँ से ये मूव गया तो इसको 1 गया, ये 2 गया और ये 3 गया। 3 ही मूव है, तो इस 1, 2, 3 को क्या रीड करेंगे? इसको ए, बी, सी रीड करेंगे। सेम यहाँ पर भी, ये जो मूव गया 1, ठीक है, ये गया 2 और ये 3, तो इसको भी हम लोग एबीसी रीड करेंगे। अगर आप एबीसी नहीं रख सकते हो, तो इसको 1, 2, 3 भी रख सकते हो। ठीक है? बट एक चीज़ ध्यान और भी रखना है कि जितने भी 3-3 के नेचर बनेंगे इंडियन डायगोनल में, सबका जितना भी फॉल आएगा, वो 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये सबसे बढ़िया रूल है। तो कभी भी इंडियन डायगोनल रीड करो, तो ये वेव सेकंड और वेव फोर्थ 61% नहीं चाहिए। आप उसको इंडियन डायगोनल रीड नहीं कर सकते। ठीक ना? तो यहाँ का जो फॉल आया, ये भी 61% नहीं है। ये जो फॉल आया, ये भी 61% नहीं है। तो हमारे लिए बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल था। तो अब अगला जो वीक बनेगा वो कैसा हो सकता है? तो जैसे कि देखोगे तो यहाँ से जो मूव चल रहा है, मैंने पिछली बार ही बताया था कि इसको इवेंटफुल काउंट किया गया है। इवेंटफुल में क्या होता है कि जब भी वेव फर्स्ट होती है और सेकंड जो होती है, वेव फर्स्ट और वेव सेकंड ये दोनों का नेचर सेम होता है। इनको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक। अब ये पता कैसे चलेगा कि माइक्रोस्कोपिक है? तो ये पता कब चलेगा? ये आपको थर्ड वेव पे पता चलेगा या वेव फोर्थ पता चलेगा। तब तक आप इसको क्या करते तब तक आप इसको कभी कहीं भी 1, 2, 3, 4, 5 करके रीड करके चल सकते हो। ये जनरली सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ। ये सबके साथ हो सकता है कि मैं जो काउंटिंग है वो गड़बड़ हो सकती है। तो इसको ना ज़्यादा परफेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बीच में पता चलेगा कि माइक्रोस्कोपिक था, है नहीं, था। ठीक है? अब देखोगे तो यहाँ से मैंने बताया था पिछली बार कि इसमें वेव फोर्थ क्या है? फ़ास्ट है। तो अगला जो स्टेप बनेगा वो क्या हो जाएगा? स्लो बन जाएगा। तो जब ये स्लो बनेगा तभी तो क्या बनेगा? टर्मिनल इम्पल्स बना। तो अब देखो, यहाँ से मैंने क्या किया है कि पूरा ट्रेन लाइन ये ग्रीन वाले ये ब्लू वाली ट्रेन लाइन देख रहे हो ना? ये ब्लू वाली जो ट्रेन लाइन ये ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कैसे कि इसमें जितने भी मतलब ये जो ब्लू वाली जो ट्रेन लाइन देखोगे या फिर जब भी आप 2-4 के ट्रेन लाइन अप्लाई करोगे, तो एंडिंग डायगोनल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रेन लाइन से पहले ही मूव करना शुरू कर देंगे। तो आप देखोगे तो ये जो ट्रेन लाइन है, जिसको मैंने फ़ाल्स ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये फ़ाल्स ब्रेकआउट बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है? और नहीं बनते हैं, तो जितने भी ट्रेन लाइन जो भी प्राइस बनेगा, वो इसी ट्रेन लाइन को टच करके बनने चाहिए। या तो ब्रेक करके बने या तो टच करके बने। ये गाइडलाइन में आता है। ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर बने, नहीं, इसको टच करे या इसको ब्रेक करे। तो दोनों केस में आप देखोगे तो ये ब्रेक कर चुका है और यहाँ पे जब मूव देखोगे तो ये देखो, ये एक फ़ास्ट ब्रेकआउट वाला कंसीडर करेंगे और दूसरा जो बेफिक्स बना है वो क्या है? सारे ट्रेंड लाइन से बाहर है। और पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 का वो रिट्रेसमेंट डालना है। जब 3 से 4 का रिट्रेसमेंट डालोगे, तो प्राइस जो है हर केस में 127% तो जाएगा ही जाएगा। चाहे वो टर्मिनल हो और चाहे वो ट्रेंडिंग हो, तो ये 127% जो है अ, सैटरडे को रीच कर गया। एग्ज़ैक्टली 127% को टच किया है, ठीक है? और अगर इन केस ब्रेक करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मान के चलना कि 160% बट ये रेयर है। अब मुझे नहीं लगता कि ये इसके ऊपर क्रॉस होना चाहिए। हाँ, 100 150 पॉइंट का ओवरलैप आप लेके चल सकते हो।
लेकिन इससे ज़्यादा की चांसेस हम मुझे नहीं लग रहा है कि इसको क्रॉस करना चाहिए 127% को, ठीक ना? तो अब क्या करना है, आप थोड़ा-सा अलर्ट रहना है। ये ध्यान रखना। अलर्ट इसलिए रहना है कि अगर ये जो वेव 4 देख रहे हो, ये 4 3 दिन में 1, 2, 3 दिन में गया है। 3 दिन में अगर प्राइस जो है इस वाले ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया ना, फिर तो अच्छा वाला फॉल दिखेगा। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब प्राइस जो है टूट सकता है। 127% को टच कर चुका है। जब यहाँ से रिवर्सल लेगा, कोई कैंडल पैटर्न बनता है, तो आप एक्शन ले सकते हो। पहला काम। दूसरा काम ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि 127% क्रॉस कर गया और लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो चांस कम है वैसे। और इसके 127% के ऊपर भी कोई बेयरिश कैंडल पैटर्न बनता है, तो भी आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है ना? अब जब एक्शन लोगे, तो प्राइस का फॉल जो आएगा मिनिमम 38.2% आएगा, ये ध्यान रखना। जब पैटर्न बनेगा तो क्या करोगे, जो भी टॉप लगेगा और जो भी बॉटम है, मतलब बॉटम आपका यही है, तो यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर का 38.2% आप लगा के स्ट्रक्चर लगा लेना। यहाँ से पूरा 38.2% जो है, ये आपका मिनिमम भाव जो है आना चाहिए मिनिमम। तो मैं इसको 0.38382 मेंशन कर देता हूँ, इतना आना चाहिए। ठीक ना? तो अब आपको अलर्ट रहना है, फुल्ली अलर्ट रहना है। हम आने वाले टाइम पर इसको हम लोग डाउन साइड देखेंगे। 30.2% तो अभी फिलहाल के लेके नहीं चलेंगे, लेकिन आपको ये मिनिमम है तो 14% तब तक लेके चलो, 23% तक भी लेके चल सकते हो, लेकिन 30.2% के चांसेस बन जाएँगे आपके। ठीक ना? अब इसको थोड़ा-सा और हम लोग 75 में का टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या बन रहा था। तो इसके लिए मैं 75 में का टाइम फ्रेम में भी आ जाता हूँ मैं। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो दोनों तरफ से 127% का जो मूव होता है इम्पल्स का, वो कंप्लीट कर चुका है। मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 के क्राइटेरिया को इसने फुलफिल कर दिया है। ठीक है? अगर आप देखोगे तो 2, 3 मतलब ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अप्लाई किया हुआ है, यही ट्रेंड लाइन है यहाँ पर। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस आना शुरू हो गया, तो ये कन्फर्म कर देगा कि जो है ये आपका जो वेव है वो मैच्योर हो चुका है। ठीक ना? तो आपको क्या करना कि अब इसके नियर अबाउट मैं 392, 416 या थोड़ा 100-150 पॉइंट ओवरलैप लेके भी चल सकते हो। तो इस नेचर में थोड़ा-सा आपको शॉर्ट करके चल सकते हो। ठीक है ना? स्टॉप लॉस करने स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ मैं, तो स्टॉप लॉस आप वही रखोगे कैंडलस्टिक पैटर्न का जो टॉप लगेगा। ठीक है? अगर हम बात करें कि जैसा कि डेली के टाइम फ्रेम में 38.2% आप बता रहे थे। मैंने बता रहा था ना 38.2%। लेकिन अगर इंडिक डायमंड का सिंगल मतलब पूरे वन देखोगे, यहाँ से सिंगल लेग की बात करूँ मैंने, ये यहाँ से 4 है और ये 5 है, तो ये सिंगल लेग कंसीडर की जाएगी। तो सिंगल लेग का 61.8% फॉल आना चाहिए। तो क्या करोगे, आप यहाँ से ऐसे रिट्रेसमेंट डालोगे, ठीक है? जहाँ भी टॉप लगेगा तो ले देकर वहीं आना है। मतलब 61.8% का जो फॉल आएगा, यहाँ से जहाँ भी टॉप लगेगा रिट्रेसमेंट ऐसे डालोगे और 61% मिनिमम 61% के लिए वेट करोगे। तो यही 61% अपना डेली के टाइम फ्रेम पर 23% या 30.2% का मूव दिखा सकता है। ठीक ना? तो अब क्या करना है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला निफ्टी बैंक निफ्टी को देख के, तो सेल के लिए तैयार रहो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना है। अब कुछ भी छूट जाएगा, जैसे मान लो कि सेल नहीं आता है या ट्रेंड यहीं से चेंज कर दिया और ट्रेंड में प्राइस आगे चलना शुरू कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइव क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे और पता लगाएँगे कि मिस्टेक कहाँ हुई है, ठीक है? बट इस वीकली आउटलुक के हिसाब से आपको अलर्ट रहना है निफ्टी में। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये टाइम वाइज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ से जो प्राइस का फॉल है, ये 20 डेज़ का फॉल था और स्पीड में भी है। तो 20 डेज़ का फॉल है, लेकिन यहाँ से जो रिकवरी हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है। तो ज़्यादा टाइम पीरियड लेने का पर्पज़ मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है अभी भी ये करेक्शन में ही है। ठीक है ना? अब करेक्शन में है, तो इसको फिलहाल एबीसी, डब्ल्यू, एक्स और वाई की तरह रीड किया जा सकता है। लेकिन मैंने क्या किया ना कि यहाँ पर 0 और 2 की ट्रेंड लाइन जब मैंने अप्लाई किया, यहाँ से देखो 0 अभी की ट्रेंड लाइन जब मैंने अप्लाई किया, तो सेम मतलब देख रहे हो कि एग्ज़ैक्टली वो ट्रेंड लाइन को मैच कर रहा है।
तो अगर इन केस मान लो कि ब्रेक हो, जैसे निफ्टी में 100-150 पॉइंट का ओवरलैप होता है, तो यहाँ भी अगर ओवरलैप इन केस होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो है वो 81% तक लीड कर सकता है। मतलब 74867 के आसपास जो है लीड कर सकता है 81.2% तक। और है ये करेक्टिव इन नेचर, मतलब ये पूरा हम लोग भी फिलहाल के लिए बी ही रीड करेंगे। जैसे ये ए बना तो ए बी सी डब्ल्यू, या फिर यहाँ पर एक्स और ये वाई, तो ए डब्ल्यू एक्स और वाई डबल करेक्शन बन गया। डबल करेक्शन कैसे, मतलब ये जो मूव बन रहा है ये आपका फ्लैट करेक्शन है, और ये टूटा तो ये एक्स बना, ठीक है। तो ये जो नेचर जा रहा है, तो नेचर ये जो नेचर गया है, ये जो फॉल है ये 61% नहीं है, तो ये क्या है, ये स्मॉल एक्स है, ठीक है ना। तो ए बी सी डब्ल्यू फ्लैट करेक्शन, ये टूटा स्मॉल एक्स। अब जो जिस स्पीड से प्राइस गया है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है कि अब जो वाई बन रहा है ये जिगजैग हो सकता है। तो अगर ये जिगजैग हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो 81% तक भी लीड कर सकता है। तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम में हमें वॉच करना पड़ेगा। तो इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, इसको देखते हैं कि 75 मिनट टाइम फ्रेम में क्या पैटर्न बना रहा है। तो ये 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। अब इसमें समझो, यहां पे वही चीज करा मैं किया हुआ है मैंने, ए और बी, मतलब ए वाला ए, सॉरी इसका बी जो है ये ए रहा, और बी रहा, और ये सी रहा। तो ए बी सी मिला के कौन सा बना, ये फ्लैट करेक्शन बना। और यहाँ से फॉल आया स्मॉल एक्स, ये लार्ज एक्स, एक्स इसलिए लिखा हुआ कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये लार्ज एक्स बनेगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसा हुआ है कि फ्लैट के बाद जिगजैग नहीं बनता, और ये 50% मतलब 61% को टच नहीं किया है। तो मैंने मैक्सिमम टाइम देखा नहीं है, ऐसा ही देखा है कि मैक्सिमम टाइम जो है लार्ज एक्स ही, मतलब लार्ज एक्स ही बनता है। तो फिलहाल नहीं बना है, तो इसको स्मॉल एक्स कंसीडर करेंगे। अब यहां से अगर जिगजैग का पैटर्न बनता है, इन केस, जनरली बनता नहीं है, ये मैंने देखा नहीं है, लेकिन बनता है, तो क्या करना है इसमें आपको, कि ये जो वाई बनेगा, इस वाई में भी क्या चाहिए, 3 मूव चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू में भी आपका 3 मूव है, तो इसमें भी 3 मूव चाहिए। तो अगर इसमें 3 मूव चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, अब यहां से देखो, वाई या तो 3 मूव में रहे ए बी सी के नेचर में, या फिर वाई सिंगल लेग में चली जाए। तो सिंगल लेग में भी प्राइस को यहीं तक जाना है। अगर इनकेस नहीं जाता है, तो क्या करना है इसमें, कि अभी तो जो मूव गया है इसको टच किया है, इसको टच किया मतलब सेलिंग प्रेशर दे रहा है, तो इसको हम ए कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, इसको ए रख दिया। और जो टूटेगा उसको क्या करेंगे, बी कंसीडर करेंगे। और देन हो सकता है कि ये सी हमारा जो एबीसी कंप्लीट करके वाई कंप्लीट करें। बट यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन ये कि ये जो बी देख रहे हो ना, जो मैंने बी बनाया हुआ है, ये अपने 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये भी ध्यान रखना कि अगर जिगजैग बन रहा है, तो बी क्या बनेगा, 61% से ज्यादा नहीं, मतलब 50% से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लो कि अभी इनकेस फॉल आना शुरू हुआ, ठीक है ना, यहीं से फॉल आना शुरू हुआ, तो आपको एक काम करना है, आप ना यहां से एक एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट डालोगे ऐसे, ठीक ना। तो ये वाला जो 50% देख रहे हो, यहीं तक फॉल आना चाहिए, मतलब 4 6 से 500 या 600 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। और अब अगर मान लो कि 61% ब्रेक कर देता है, ध्यान रखना, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही वो 61% ब्रेक किया, इसका मतलब ये जो वाई हमारी एक्सपेक्टेशन यहां थी, वाई हमारी यही कंप्लीट हो गई। क्लियर। और जब वाई कंप्लीट हुआ, तो ये ठीक है ना, ये ए कंप्लीट इधर हो गया, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो था, ये पूरा स्ट्रक्चर किस में कंप्लीट होगा, अगेन बी, बड़े वाले बी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो जब ये बी में कन्वर्ट हो गया, तो अगली तैयारी किसकी होगी, ऑफ कोर्स सी की तैयारी होगी। तो अब एक्शन लेने की बारी आती है, तो निफ्टी में भी हमारा सेलिंग की तैयारी हो रही है। अब बैंक निफ्टी में भी आपको क्या करना, अगर सेल करोगे, तो ध्यान रखना कि पहले 50% तक के लिए, 50% तक के लिए सेल करोगे, और 61% का स्टॉप लॉस रखना है। और ये कटा, तो समझ जाना कि वाई आपकी जो है ये कंप्लीट हो गई। जो हमारी वाई की हमारी यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन थी, वो वाई हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हम लोग पूरा स्ट्रक्चर का बी कंप्लीट कर दिए, और सी के लिए तैयार हो गए, ठीक ना। आप इसको ऐसे करो, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है, तो फिर मैं इसको दोबारा लाइव क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा। और खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि इलियड वेब में
इलियट तो एक ना एक दिन आपको सीखना पड़ेगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बुक्स मार्केट का स्ट्रक्चर भी आपको कह रहा है कि इलियट तो सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको सीखना चाहते हो कि इलियट में डिटेल में सीखना है, मार्केट का पैटर्न को समझना है, तो आप सबका बैच स्टार्ट का हो रहा है 10 मार्च को। तो अगर आपको क्लास अटेंड करनी है, तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, वहाँ से पूछ लो, हाँ, डिटेल लो, क्या ऑफर चल रहा है, कब से कैसी क्लास चलेगी, क्या फीस है, ठीक है ना? तो मिलते हैं क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्ते, प्रणाम आप सबको, जय श्री राम।